मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हूँ। आज आप लोगों के सामने मैं पितृपक्ष के बारे में कुछ चर्चा करूँगा, क्योंकि कल से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है और यह 16 दिन तक चलेगा। इस संदर्भ में थोड़ी चर्चा करेंगे और आप लोग इसको सुनेंगे, मनन करेंगे और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत क्या विशेषताएं हैं इस पे विचार करेंगे और साथ ही इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे, यूट्यूब को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहेगा। इसी तरह से आप लोगों के सामने चर्चाएं होती रहेंगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब मानव जन्म लेता है तो उसके साथ 3 ऋण विद्यमान हो जाता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के 16 दिनों को पितृपक्ष की संज्ञा दी गई है। पितृपक्ष में हम अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करते हैं, जलदान देते हैं, श्राद्ध करते हैं। जैसा कि कहा गया है, एकैकस्य तिलैर्मिश्रान् स्त्रीन् स्त्रीन् दद्यान् तिलांजलि यावज्जीवकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति। पितृपक्ष में अपने पितरों को अलग अलग 3-3 अंजलि तिल मिश्रित जल समर्पित करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पितरों को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलि प्रदान करता है, उनके जन्म से तर्पण के दिन तक के समस्त पापों का शमन हो जाता है। हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है तो उसका जन्म भी निश्चित है। कुछ ही ऐसे लोग हैं कि मृत्यु होने के उपरांत उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक पिता पक्ष के लिए तथा 3 पीढ़ियों तक माता पक्ष के लिए मृत पूर्वजों के लिए तर्पण करने का विधान हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने बताया है। इन्हीं को हम पितर कहते हैं। जैसा कि आपसे हम बताए कि हमारे ऊपर 3 ऋण लगा हुआ है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितर ऋण। यानी दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही पितृतर्पण किया जाता है। जिस तिथि को माता पिता का देहांत हुआ होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका हम श्राद्ध करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुरूप शास्त्र विधि से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करता है, उनके समस्त मनोरथ
सिद्ध होते हैं और उनके घर परिवार व्यवसाय तथा आजीविका में हमेशा उन्नति होती रहती है। पितृदोष के कारण, पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। परिवार में किसी की अगर अकाल मृत्यु हो जाती है, अपने माता पिता आदि सम्माननीय जनों का अपमान हो जाता है, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से अगर क्रियाकर्म नहीं कर पाते हैं, श्राद्ध कर्म में कुछ कमी रह जाती है, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि हम नहीं कर पाते हैं, तो पितरों की आत्मा दुखित होती है, जिससे बहुत बड़ा दोष उनकी संतानों को लगता है और वो परेशान रहते हैं, जिसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, असाध्य रोग, संकट, धन में बरकत नहीं होती है, सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी मन असंतुष्ट रहता है, बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, वैवाहिक कार्य में विलंबता देखी जाती है और इस प्रकार से अनेक प्रकार के समस्याओं से घिरे रहते हैं। पितृदोष के कारण यह जो है व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के कारण, तो ऐसे समय में शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी आत्म शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाना चाहिए। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध हमको अवश्य श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात भी पितृदोष से मुक्ति नहीं मिल पाती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम पितृदोष के निमित्त उपाय करते हैं, फिर भी मन में शांति नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा श्रवण करना चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितरों की आत्म शांति के लिए भी करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध प्रमुख रूप से बताए गए हैं। कहा गया है कि त्रिविधम श्राद्ध मुच्यते। मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध बतलाए गए हैं, जिन्हें हम नित्य, नैमित्तिक एवं काम श्राद्ध कहते हैं। यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन मिलता है, जिन्हें नित्य, नैमित्तिक, काम, वृद्धि और पार्वण श्राद्ध कहते हैं। नित्य श्राद्ध क्या है, आइए इस पर प्रकाश डालते हैं कि प्रतिदिन किए जाने वाले श्राद्ध को हम नित्य श्राद्ध कहते हैं। इस श्राद्ध में विश्व देव को स्थापित नहीं किया जाता है। इस श्राद्ध को केवल जल से संपन्न किया जा सकता है। नैमित्तिक श्राद्ध किसी को निमित्त बनाकर जो श्राद्ध किया जाता है उसे नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं। इसे एकोदिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। एकोदिष्ट का मतलब होता है किसी एक को निमित्त मानकर किए जाने वाला श्राद्ध। जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर दशाह, एकादशाह आदि एकोदिष्ट श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसमें भी विश्व देव का स्थापित नहीं किया जाता है। विश्व देव को इसमें भी स्थापित नहीं करते हैं। काम श्राद्ध किसी कामना की पूर्ति के निमित्त जो श्राद्ध किया जाता है वह काम श्राद्ध के अंतर्गत आता है। इसके बाद वृद्धि श्राद्ध आता है। किसी प्रकार की वृद्धि, अब वृद्धि श्राद्ध क्या है, जैसे
घर में पुत्र जन्म हो जाता है, हम गृह प्रवेश कर लेते हैं, वैवाहिक कार्य कर लेते हैं। मांगलिक प्रसंग में भी पितरों की प्रसन्नता हेतु जो श्राद्ध होता है उसे हम वृद्धि श्राद्ध कहते हैं, जैसे आप जानते हैं और आप करते भी हैं। देखिए, कोई भी मांगलिक कार्य करते हैं, इसके अंतर्गत हम नांदी श्राद्ध करते हैं या नांदी मुख श्राद्ध के नाम से उसे जाना जाता है। यह एक प्रकार का कर्म कार्य होता है। दैनिक जीवन में देव, ऋषि, पितृ तर्पण भी किया जाता है। इसके बाद आता है पार्वण श्राद्ध। पार्वण श्राद्ध क्या है? कि पार्वण श्राद्ध पर्व से संबंधित यह श्राद्ध होता है। किसी पर्व जैसे पितृपक्ष, जैसा कि कल से आरंभ हो रहा है, अमावस्या या पर्व की तिथि आदि पर किया जाने वाला श्राद्ध पार्वण श्राद्ध के नाम से कहलाता है। यह श्राद्ध, इस श्राद्ध में हम विश्व देव सहित क्रिया करते हैं और इस श्राद्ध को हम संपन्न करते हैं। तो कल से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है, जो 16 दिन तक चलेगा। तो आप लोगों के समक्ष पितृपक्ष के प्रसंग में चर्चा की गई और आशा करता हूँ कि आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता रहेगा। आप लोगों के समक्ष हम इसी तरह से प्रसंग लेकर के उपस्थित होते रहेंगे और आप वीडियो को YouTube के माध्यम से आप लोग लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए प्रोत्साहन देते रहेंगे। तो आज इतना ही, अपने वाणी को विराम देते हैं। पुनः आप लोगों से मिलेंगे। हर हर महादेव, जय।